अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे क्लांचू पे, क्लांचू की देसी वैरायटी पे, क्लांचू की हाइब्रिड वैरायटी पे। इसके अंदर बेशुमार जो है वो कलर्स भी होते हैं, वैरायटीज़ होती हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब आप क्लांचू प्लांट लगाते हैं तो किस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स का हल क्या होता है। तो ये मैं आपको प्लांट जो अभी स्टार्ट में दिखा रही हूँ, ये मेरे पास हाइब्रिड क्लांचू प्लांट है और जिसे कैलन कोई भी कहते हैं। तो ये वाली जो वैरायटी आपको दिखा रही हूँ ये देसी वाली है। इसके बेशुमार जो हैं वो तैयार प्लांट, जब मैंने आप लोगों के साथ सकुलेंट की डील शेयर की थी, आप लोगों के साथ भी शेयर किए थे, उस टाइम पे भी जो प्लांट्स मैंने आपको भेजे थे उसमें बर्ड्स जो हैं वो बन रही थी। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि जो आप लोगों ने मुझसे परचेज़ किए थे उसमें क्या अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, हो रही है। इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब ये एक दफ़ा खिलना स्टार्ट होते हैं तो ये 4 से 5 महीने, कई दफ़ा 6 महीने भी खिले रहते हैं। ये बहुत जल्दी स्पेंट नहीं होते, यानी ख़त्म नहीं होते। तो अगर आप एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं कि जिसकी ज़्यादा केयर भी ना हो और जिसके फूल काफ़ी टाइम तक, काफ़ी महीनों तक खिले रहें, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। ये एक प्लास्टिक के तकरीबन 10 से 12 इंच पॉट के अंदर मैंने ये एक प्लांट लगा रखा है और ये बहुत कम सॉइल के अंदर लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी रही हूँ कि बिल्कुल हाफ़ जो पॉट है ये बिल्कुल खाली है और हाफ़ के अंदर जो है वो मैंने ये मिट्टी डाल के प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए तकरीबन मेरी एक उंगली जितनी जो मिट्टी है वो इस पॉट के अंदर नहीं है। उसके बावजूद आप इसके ऊपर बर्ड्स देखें, फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत खिल रहे हैं। ये देसी वैरायटी है और इसको आप कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं और आप इसको लीफ प्रोपगेशन से भी लगा सकते हैं और रूट डिवीजन से भी मल्टीप्लाई करके इसको आप लगा सकते हैं। इसके अंदर भी जो देसी वाली वैरायटी होती है इसके अंदर येलो कलर्स के फ्लावर्स भी आते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। ये जो वैरायटी है ये सकुलेंट वैरायटी का क्योंकि प्लांट है, तो इसकी जब आपने मिट्टी बनानी है तो मिट्टी के अंदर आपने सैंड का जो रेशो है वो थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि सैंड डालने से आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होती है और उसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। ये एक दूसरा प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ और आप यकीन करें कि ये सिर्फ एक प्लांट है और आप इसकी देखिए कि कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और ये एक छोटे से जो प्याला नुमा पॉट है उसके अंदर मैंने लगाया हुआ है और शायद ही कोई ऐसी जो है वो ब्रांच होगी जिसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड नहीं आई। ये अब देखिए छोटे साइज़ का जो प्याला नुमा पॉट्स होते हैं उसके अंदर ये प्लांट मेरा लगा हुआ है। और एक प्लांट में ज़ाहिर है जब आप इसकी कटिंग करते हैं, इसको जो है वो बुशी बनाने के लिए जितना ज़्यादा आप इसको कट करते हैं इसके साइड से और ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं और आपका प्लांट बुशी होता है। और जब वो पूरा फ्लावरिंग पे आता है तो वो बिल्कुल जिस तरह से गुलदस्ता होता है या बुके होता है उस तरह से पूरा भरा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। इस दफ़ा जो मुझे सरप्राइज़ मिला है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ वो है मेरी हाइब्रिड जो क्लांचू की वैरायटी है। इसमें जो है वो कलेक्शन में 2 और कलर्स का इजाफा हुआ है, यानी ऑरेंज कलर तो मेरे पास लास्ट ईयर से था। इस दफ़ा जो मैं प्लांट्स लेके आई थी, अगर आप पहले से मेरे व्यूवर हैं और ये वीडियोस वगैरह मेरी शुरू से देख रहे हैं तो इस प्याला नुमा पॉट के अंदर मैंने क्लांचू की काफ़ी सारी वैरायटीज़ लगाई थी और उस टाइम पे मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर ने कहा भी था कि वो इमेजिन कर सकती हैं कि जब इसके अंदर फ्लावर्स खिलेंगे तो ये कितना खूबसूरत मंजर होगा। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके तमाम प्लांट्स के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट कुछ पे हो चुकी है, कुछ पे होने वाली है। तो जो सरप्राइज़ मिला है वो ये मिला है कि इस दफ़ा रेड और ऑरेंज 2 न्यू कलर्स जो हैं वो हाइब्रिड में मेरे पास ऐड हुए हैं। हाइब्रिड की जो क्लांचू की वैरायटी है ये थोड़ा सा नाजुक होती है। अगर आप ये कहें कि ये हार्डी है तो ये हार्डी नहीं होती, इसकी आपको केयर करनी पड़ती है, बहुत जल्दी ये फंगस का शिकार हो जाती है, बहुत जल्दी इसके ऊपर पेस्ट भी लग जाते हैं। जो स्टार्ट में मैंने आपको प्लांट्स दिखाए हैं वो मैंने पेस्ट से रिकवर किए हैं, उसके ऊपर जो है वो जो ब्लैक एफर्ट्स थे उनका अटैक हो गया था और उसकी वजह से काफ़ी जो है वो मेरे वो प्लांट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। वो तकरीबन मेरे पास ऑरेंज जो हाइब्रिड क्लांचू थे वो तकरीबन 5 से 6 मेरे पास प्लांट्स थे, जिनमें से मैं सिर्फ जो है वो 2 से 3 प्लांट जो है वो बचा पाई हूँ, क्योंकि अटैक इतना ज़बरदस्त था कि काफ़ी मुझे मुश्किल हुई। और इसको जो है वो अगर आपने केयर करनी है तो इसको आपने बहुत कम पानी देना है। जो क्लांचू को वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके स्टेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर आप भर भर के इसको पानी देंगे तो ज़ाहिर है उसकी जो जड़ें हैं वो रॉट हो जाएंगी, गल जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मेन जो टिप है वो ये है कि आप इसको रखें धूप के अंदर इस टाइम पे, ख़ास तौर पे अगर आपने अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। अगर आपने क्लांचू को शेड में रखा हुआ है तो ज़ाहिर है वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर आपको
یہ شیئرنگ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینکس فار واچنگ.